दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के दी स्पीकिंग ट्री कॉलम से एक धार्मिक चैप्टर, जो कि एक छोटा सा टॉपिक होता है, आर्टिकल होता है, जो किसी महान पुरुषों द्वारा लिखा हुआ होता है, उसका सारांश बड़ा नेचुरल होता है एंड पौराणिक कथाओं गाथाओं से जुड़ा हुआ होता है। इसका सारांश बड़ा कोई ना कोई ज्ञान की बात होती है। इस तरह का टॉपिक मैं रोज लेकर के आता हूँ और आपको मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके भी बताता हूँ। इसमें हार्ड वर्ड भी हम अलग सेपरेट कर देते हैं। और आज का शीर्षक है स्टॉप बीइंग ड्रिवन। का मतलब ये होता है कि ड्रिवन यानी चलायमान, प्रेरित होना बंद करें। स्टॉप बीइंग ड्रिवन, किसी दूसरे के द्वारा चलाए जाना बंद करें। गेट ऑफ द शैतान्स डंकी, शैतान के गधे से नीचे उतरें। इसका मतलब ये था कि शैतान के गधे से बाहर निकलें। यह एक हमारी गलत फहमी होती है, भ्रम होता है कि कोई शैतान भी होता है। इस चैप्टर में स्पेशली ये बताया गया है कि शैतान, जिसको डेविल कहते हैं, ये कौन होता है, शैतान कौन है, ये इस चैप्टर में समझाया गया है। आध्यात्मिक चैप्टर है, डेफिनेटली हमारे पौराणिक कथाओं से या पौराणिक आस्था से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इसको लिखने वाले हैं हुमायूं ताबा। एक मिस्टर हुमायूं ताबा हैं, मेरे ख्याल से मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस लेख को लिखा है। तो डेफिनेटली ये एक कोई बहुत अच्छे लेखक हैं। मैं उनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये हैं मिस्टर हुमायूं ताबा। ये बहुत लेखक हैं, बुक्स लिखते रहते हैं और इंसानियत के टॉपिक्स लिखते रहते हैं, इसलिए इनको टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अटैचमेंट किया गया है और इनके लेख आते रहते हैं। इन्होंने आज इस लेख में क्या लिखा है, इसको मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत बड़े अक्षरों में और इसको कठिन वर्ड को अलग से हाईलाइट करते हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ करके मैं आपको ये पढ़ना सिखाता हूँ। अखबार पढ़ना हमारा मेन उद्देश्य तो यह है कि इंग्लिश को हम कैसे सीखें। तो अखबार से इंग्लिश सीखना बहुत आसान है और इसमें कठिन वर्ड भी हम समझने को मिलते हैं। हमारी वोकेब मजबूत होती है, हमारी वर्ड पावर भी मजबूत होती है। इसके साथ साथ ही हमारे को सांसारिक ज्ञान की अनुभूति होती है कि महान लोग पहले उनके क्या विचार हुआ करते थे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि शैतान क्या होता है और शैतान कहाँ से आता है और क्या एक्टिविटी है। शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस आर्टिकल का शीर्षक है स्टॉप बीइंग ड्रिवन। अपने आप को ड्रिवन होने से रोक दीजिए। गेट ऑफ द शैतान्स डंकी, शैतान के गधे से नीचे उतर जाइए। गेट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतर जाना, जैसे बस में से नीचे उतरते हैं उसको भी गेट ऑफ ही कहते हैं। लिखने वाले हैं हुमायूं ताबा, जिसका चित्र मैं आपको दिखा चुका हूं। अब इन्होंने क्या लिखा है देखिए। ये लिखते हैं द इंडिक ट्रेडिशंस। इंडिक का मतलब इंडिया से है। इंडिया के ट्रेडिशंस के अनुसार बिलीफ इन द लॉ ऑफ कर्म, कर्मों में ही विश्वास है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस,
जो भी हम एक्शन करते हैं उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। टेक्स द फोकस अवे फ्रॉम सिन एंड एविल। सिन यानी पाप और एविल यानी बुराई, जो इनके ऊपर फोकस किया गया है। एज ए रिजल्ट, अगर इसका हम रिजल्ट देखें, द डेविल डज नॉट प्ले द काइंड ऑफ रोल। डेविल का मतलब होता है शैतान आदमी। शैतान आदमी कभी भी अच्छा रोल अदा नहीं करता। एज इन द सेमिटिक ट्रेडिशंस, सेमिटिक के एक यहूदी होते हैं, उनको सेमिटिक बोलते हैं। उनके ट्रेडिशन के अनुसार डेविल, भूत या पिशाच का अच्छा काम नहीं होता है। वेयर इट इज नोन वेरियसली एज, वो जाना जाता है शैतान के नाम से, शैतान के नाम से, इब्लिस के नाम से एंड लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। मेफिस्टोफेल, ये किसी लेखक का नाम है। इन दी फाउस्टियन लीजेंड, फाउस्टियन लीजेंड कोई बुक होगी, प्लेज द सेम रोल, उसमें ऐसा ही रोल किया है। द डेविल अपेयर्स, अब ये बता रहे हैं कि डेविल कैसा दिखता है। इन सच स्टेटमेंट्स एज द डेविल इज इन द डिटेल्स और डेविल्स वर्कशॉप, डेविल कैसा होता है बताते हैं। और व्हेन वी से, जब हम कहते हैं व्हाट डेविल हैज गॉट इनटू यू, डेविल को आपसे क्या प्राप्त होता है। व्हेन समवन हैपन्स ऑब्स्टिनेटली, जब कोई आदमी, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जब कोई आदमी जिद्दी हो जाता है। नॉट टू बी इन हिज राइट माइंड, जब वो अपने खुद के दिमाग में नहीं रहता है। ए पर्शियन सेइंग, पर्शियन जो था वो उसकी कहावत है, एडवाइजेज सच ए पर्सन टू स्टॉप बीइंग ड्रिवन एंड गेट ऑफ द शैतान्स डंकी। ये उसकी एडवाइस थी कि समझदार बन जाइए और किसी शैतान के गधे से नीचे उतर जाइए। पर्शियन यानी पारसी लोग होते हैं, उनको पर्शियन बोलते हैं, ये उनकी कहावत है। तो यहाँ डेविल किसको बताया गया है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी आदमी, जो अपने दिमाग से काम नहीं करता, उसको डेविल बोला गया। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, स्पिरिचुअल यानी धार्मिक, द डेविल इज हेल्ड टू बी एन एंटिटी विद एबोरेंट क्वालिटीज। द डेविल इज हेल्ड, डेविल को बताया गया है एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है उसकी पहचान। विद एबोरेंट क्वालिटीज, एबोरेंट यानी घृणा के लायक, हेट करना, उन क्वालिटीज में जाना जाता है। विलिंग टू फोमेंट, फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, कोई आदमी भड़काने की इच्छा हो, डिसऑर्डर। और एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब अलग से, जैसे हम सब मानव एक साथ रहते हैं, अगर कोई डेविल आ जाएगा तो अलग रहेगा। थ्रूइंग ए वेल, वेल यानी पर्दा रखना बीच में, बिटवीन द सोल एंड द डिवाइन, जो भगवान और सोल के बीच में पर्दा रखता है वो है डेविल। डेविल यानी शैतान। एज इन द केस ऑफ जीसस इन द डेजर्ट, और मारा इन द केस ऑफ द बुद्धा, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। शैतान ओरिजिनली ए गुड एंजल, माइथोलॉजिकली, माइथोलॉजिकली का मतलब होता है पौराणिक शास्त्रों के अनुसार या पौराणिक कथा। एंजल का मतलब होता है भगवान का दूत। शैतान ओरिजिनली एक गुड एंजल, शैतान को
पहले अच्छा एंजल बताया गया है, यानी शैतान कोई खराब आदमी नहीं था। फिर क्या हुआ? वाज कास्ट आउट ऑफ हेवन। कास्ट आउट का मतलब होता है उसको बाहर, जाति से बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं कास्ट आउट। हेवन यानी स्वर्ग, उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। फॉर डिसओबीडियंस एंड प्राइड। डिसओबीडियंस का मतलब जो किसी उनकी बात नहीं मानता था उसको डिसओबे, ओबे नहीं करना। प्राइड यानी घमंड, अगर किसी को घमंड था उसको भी, ये भी उसका अवगुण है। तो इस वजह से उसको हेवन, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। बिकमिंग द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एविल, तो वो क्या हो गया? एविल, एविल यानी पिशाच, भूत की एक क्या कहना चाहिए इसको, प्रतीक बन गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है प्रतीक, भूत जैसा बन गया। हेंस एडवर्सेरियल, एडवर्सेरियल, एडवर्स का मतलब होता है उल्टा इफेक्ट। हेंस एडवर्सेरियल, उल्टा इफेक्ट क्या हुआ? एज इन प्लेइंग डेवल्स एडवोकेट, तो वो उल्टी नीति से खेलने लग गया जब उसको बाहर निकाल दिया। ऑल्दो सर्टेन एडवर्सरियल बिहेवियर इज पॉजिटिवली, ये जो हरकत वो करता था वो भले ही पॉजिटिव हो, चैलेंजिंग हो, परसिस्टेंट अपोजिशन हैज ए स्टिफलिंग इफेक्ट ऑन एनी इम्प्रूवमेंट। भले ही वो किसी के फायदे की बात हो लेकिन उसको अलग कर दिया गया और उसका जो बिहेव इस तरह का था। दैट एक्सप्लेन वाई ओरिजन सेज, ओरिजन भी किसी का नाम है, वो कहते हैं दैट स्पिरिट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस, जो आत्मा होती है वो प्रोग्रेस करने के लिए होती है। एंड एविल, एविल यानी बुराई, यहां स्पिरिट भूत से मतलब है, ये पिशाच को ही स्पिरिट बोला गया, आत्मा। बाय डेफिनेशन देन इज दैट विच रिफ्यूजेज प्रोग्रेस, तो इस तरह का जो आदमी होता है वो प्रोग्रेस से मना कर देता है, आगे बढ़ने से। द वर्ड डायबोलिक प्रोवाइड्स ए बेटर एक्सप्लेनेशन, उसी को डायबोलिक कहा गया है। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक डायाबेलियन थ्रू ए पार्ट, ये शब्द ग्रीक से लिया गया हुआ है। दिस डायबोलिक हैंडीवर्क shows up in divide and rule policies, फिर इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज में कन्वर्ट कर दिया गया, इसी के डायबोलिक यानी भूत की एक्टिविटी। इन द पॉलिटिकल डोमेन, पॉलिटिकल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो द मिसट्रस्ट ऑफ द अदर लीड्स टू वेलियनाइजेशन। वेलियन का मतलब होता है जैसे खलनायक कोई होता है ना विलियन, उसको विलियनाइजेशन कर दिया गया। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, एक पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी हो जाती है। एंड सच टर्म एज एक्सिस ऑफ एविल, यही एक बुराई का शुरुआत होती है यहीं से। विद इंडिविजुअल्स इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डेमोनाइजिंग। डेमोनाइजिंग भी डेमोन्स्ट्रेट से ही लिया हुआ है, ये भी एक यही है पिशाच एक्टिविटी। वेयर आई टेक माई इंटरनल एविल टेंडेंसीज एंड इम्पल्सेज एंड प्रोजेक्ट इट इनटू अनदर पर्सन, ये डेविल की एक्टिविटी होती है।
conveniently calling that person devil incarnate. इनकारनेट का मतलब होता है पुनर्जन्म। बताते हैं कि इस तरह के डेविल की एक्टिविटी बताई गई है। साइकोलॉजिस्ट जोसेफ जिंकर राइट्स क्या लिखते हैं, ये किसी लेखक का नाम है, वो साइकोलॉजिस्ट थे। वो लिखते हैं कॉमनली वी लुक आउट इनटू द वर्ल्ड एज द परपेट्रेटर होता है जो गलत काम करता है, अपराधी। कॉमनली वी लुक आउट इनटू द वर्ल्ड एज परपेट्रेटर ऑफ दीज क्वालिटीज। वो ये क्वालिटीज परपेट्रेटर अपराधी में पाई जाती हैं। रेदर देन लुकिंग इनवर्ड टू डेवलप इनसाइड इनटू देयर नेचर इन आवर सेल्वेज। लेकिन रेदर देन का मतलब होता है भले ही ये चाहे हमारे खुद के अंदर ही डेवलप हो जाए ये एक्टिविटी, इनसाइड इनटू देयर नेचर, हमारे खुद में ही डेवलप हो जाओ भले ही, लेकिन इन एक्टिविटीज को पिशाच बोला गया है। एनालिटिकल साइकोलॉजी अलाउड ए peep into the internally residing blind spots। एनालिटिकल का मतलब होता है तुलना करके देखा जाए तो साइकोलॉजी अलाउड, साइकोलॉजी को देखते हुए ए पीप इनटू द इंटरनली रिजाइडिंग ब्लाइंड स्पॉट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं। विदाउट रिजॉर्टिंग, रिजॉर्ट का मतलब होता है आश्रय लेना। विदाउट रिजॉर्टिंग टू एन एक्सटर्नल डेविल, डेविल कहीं बाहर से नहीं आता। इट वॉज कॉल्ड द शैडो, इसको छाया भी कहते हैं। आवर ऑन unrecognized and unknowledged parts, जिनकी हमको जानकारी नहीं है। फर्दर डेवलपमेंट्स इन साइकोलॉजी इनवाइटेड अस टू एन इंटीग्रेशन ऑफ polarities विद इन आवर पर्सनैलिटी। ये बिना बुलाई हुई, बिना इनवाइट की हुई एक्टिविटीज हैं जो हमारे अंदर ही विद इन आवर पर्सनैलिटी में आ जाती हैं और पोलैरिटीज का मतलब विभाजन कर देती हैं ये हमारे सोच का, दिमाग का। वी ऑफन आइडेंटिफाई आवर सेल्वेज, हम अक्सर माने जाते हैं with one characteristics and not its counterpart। हम एक ही चरित्र के आदमी माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सी माई सेल्फ एज पीसफुल, मैं देखता हूं अपने आप को शांति प्रिय। नॉट एग्रेसिव, जेनरस, नॉट स्टिंजी, लविंग एंड नॉट क्रूल और विक्ड यानी होता है दुष्ट, क्रूअल यानी होता है खतरनाक, गुस्से वाला। तो मैं अपने आप को ऐसा मान लेता हूं। दीज एवर लर्किंग, ये जो हैं लर्किंग मतलब लालसा, इस तरह की हमारी इच्छाएं अनहोलसम एंड मॉन्स्ट्रस टेंडेंसीज सडनली बिगिन टू एग्जिट। लेकिन ये अचानक ऐसी हरकतें होने लगती हैं फ्रॉम पेटी टू वॉयलेंट ब्रूटेलिटीज। ब्रूटेलिटीज का मतलब होता है तोड़ फोड़ और गुस्सा, उसको ब्रूटल एक्टिविटी कहते हैं। एंड फ्रॉम
फ्रेट्रिसाइड टू जेनोसाइड। फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं भ्रातृत्व नीति, भाई को ही मार देना। साइड का मतलब होता है मार देना, और जेनोसाइड का मतलब नरसंहार, जीवों को मार देना। द जेनेसिस ऑफ ऑल एविल्स, जेनेसिस का मतलब जनरेशन जो उत्पन्न होती है उसे जेनेसिस कहते हैं। ऑल एविल्स नीड्स, एविल्स यानी बुराइयां, इनकी जरूरत होती है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एमर्जिंग फ्रॉम एन इंटरनल सोर्स। ऐसा लगता है कि ये अंदर से बाहर आ रही हैं। एमर्जिंग का मतलब होता है उघाड़ना, सामने आना। देयर इज नो डेनियल ऑफ द एग्जिस्टेंस। डिनाई का मतलब होता है मना करना, डेनियल भी मना करना ही होता है। इस चीज से मना नहीं किया जा सकता। देयर इज नो डेनियल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव एंटिटीज। नेगेटिव बुराइयां भी होती हैं, इस चीज से मना नहीं कर सकता। इन द एनवायरमेंट जस्ट लाइक पैथोजन्स, पैथोजन यानी रोगों की, जैसे मनुष्य की बॉडी में रोग लग जाते हैं, ऐसे बुराइयां भी होती हैं। अदरवाइज द बैटल बिटवीन अहुरा मजदा एंड एहरीमन इन जोरोस्ट्रियन ट्रेडिशन विल हैव नो मीनिंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन लड़ाइयों का कोई मकसद नहीं होता है, तो ये आदमी के अंदर ही पैदा हो जाती हैं। एज फॉर अस, हमारे लिए, वी आर इन्वाइटेड टू बी विजिलेंट, हमको इनवाइट किया गया है टू बी विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होशियार रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए। टू रेजिस्ट स्वॉलोइंग अनएग्जामिन्ड ट्रूथ्स, जो सच्ची बातें नहीं होती हैं उनको एकदम से, स्वॉलो का मतलब होता है गिट जाना, एकदम से नहीं गिटना चाहिए या समझना चाहिए। ए स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है अंतर आत्मा की आवाज। तगड़ी कॉन्शियस कैन गाइड, वो हमें गाइड कर सकती है। व्हेन लिसन्ड टू, सुनते समय। दैट व्हाट वन डज नॉट लाइक डन, किसको क्या नहीं करना चाहिए। टू वन सेल्फ, अपने आप को। शुड नॉट बी डन टू अदर्स, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। दैट व्हाट वन डज नॉट लाइक डन, आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। टू वन सेल्फ, किसी के साथ। वन सेल्फ मतलब किसी और के साथ। शुड नॉट बी डन टू अदर्स, जो उसको खुद को पसंद नहीं होता है वो काम किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। पोइट कबीर सेज, कबीर ने कहा है, आई वेंट इन सर्च ऑफ द एविल, एविल यानी बुरा, मैं बुरा देखने को चला। आई फाउंड नो बॉडी इन वर्स देन मी, मुझसे बुरा न कोई। इंटरनली, अंदरूनी, वी पजेज बोथ एंजेलिक एंड डोमेनिक कैपेबिलिटीज, हमारे खुद के अंदर ही एंजल का मतलब होता है भगवान का दूत, बहुत अच्छा आदमी, और डोमेनिक का मतलब होता है, डेमोनिक का मतलब होता है दुष्ट। दोनों कैपेबिलिटीज हमारे अंदर हैं। एज वी नोवेल, जैसे ही हम नोवेल यानी नया, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हैडी डेमोन्स्ट्रेट, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। द इश्यू इज विच वन डू वी चूज टू यल्ड टू, जो हम चुनेंगे
वो ही आगे बढ़ेगा। यील्ड का मतलब होता है खेती में वही उपजेगा जो हम बीज बोएंगे, इसका मीनिंग ये है। तो दोस्तों इस तरह से मिस्टर हुमायूं ताबा ने बताया है कि डेमन और एंजल दोनों क्वालिटी आपके अंदर ही हैं, बशर्ते आप समझ पाएं कि बुरी वाली आदत क्या है, अच्छे वाले संस्कार क्या हैं। तो इन्होंने कहा कि डेमन कहीं अलग नहीं है, आपके अंदर ही होता है, उसको कंट्रोल करके रखें। इस तरह से एक छोटी सी कहानी थी और धार्मिक पुरानी कहानी है, इसको हम आप सबके सामने लेकर के आए हैं। और आज हमने इंग्लिश टू हिंदी सीखा है, हम इंग्लिश लैंग्वेज भाषा को सीख रहे हैं। भाषा के साथ हम हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्दों को सीख रहे हैं वोकेब के तौर पे, जिनको मैंने हाईलाइट करा हुआ है। इस तरह से हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा और ये कहानी भी अच्छी लगी होगी, छोटी सी। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।